हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज आपके लिए यानी क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का इंट्रोडक्शन NCERT यानी कि चैप्टर नंबर 12.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी है। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे 12.1 का, और उसके बाद हम लोग 12.2 करेंगे। तो आज 12.1 इसमें सिंपल है, बेसिक है, जो कि सर्कल के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इसका प्रॉपर्टीज होता है, डायमीटर्स, रेडियस, ये सब के बारे में जानेंगे, सरकमफ्रेंस, ये सब सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो। बच्चा, मैथ्स को बहुत ही इजी तरीके से लो आप, मेहनत करो, घर पे 2 घंटा मेहनत ज़रूर करो आप, ठीक है। और इस बार तो और आपके एग्ज़ाम में 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2 टर्म में होगा। आपका एक नज़दीक आने ही वाला है, यानी नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, और एक आपका मार्च अप्रैल में लिया जाएगा। तो इसका मैं MCQ भी लाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चा, थ्योरी से ज़्यादा हार्ड होता है आपका MCQ, क्योंकि आप जब तक इंटरनली इसके बारे में नहीं जान पाओगे, आप सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप रट कर एग्ज़ाम नहीं दोगे ना। हाँ, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव देते हो ना, फार्मूला लिख दो, उसका कुछ स्टेप लिख दो, तो आपको 1-2 नंबर मिल जाता है। लेकिन MCQ में आप आंसर सही करोगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा बच्चा। तो आप थोड़ा सा इस साल ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। चलो, चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका जो होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि NCERT का चैप्टर 12 है, क्लास 10th, ठीक है ना। 12.1 आप लोग के सभी के पास बुक भी होना ज़रूरी है। CBSE टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा। यहाँ से आपको 3-4 नंबर जो आपको मिल गया होगा प्रोस्पेक्टस, मैं भी बताया हूँ वहाँ पे CBSE के द्वारा। आप अभी तक नहीं देखा कि आपका कौन कौन सा टर्म 1 में आने वाला है, तो सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि मैं भी उसका डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ मैथ्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चा। सबसे पहले सर्कल को जान लो। सर्कल किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी रेडियस, किसी भी सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, और एक बराबर से आप जब सर्कल बना देते हो तो वो क्या हो, एक चारों तरफ राउंड कर देते हो तो वो एक सर्कल बन जाता है, ठीक है ना बच्चा। मतलब कि आप कोई भी सेंटीमीटर ले सकते हो, जैसे कि 2 सेंटीमीटर ले लो, और बीच में एक कोई कंपास से यूज कर लेना, या कुछ भी यूज करके आप इसे कर सकते हो, है ना। घर में चूड़ियाँ होगा, जो बच्चियाँ लोग चूड़ियाँ पहनती, वहाँ से भी आप उसे रख दो तो वो भी एक क्या चीज़ बना लेगा, सर्कल बना लेगा बच्चा। और ये बीच में, इसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। सर्कल के ये जो बीच होता है इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर से एवरी पॉइंट जो भी सर्कल का ऊपर जहाँ टच करेगा, एवरी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, सेम होगा, जिसे हम लोग रेडियस बोलेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। चलो, अब ये पिक्चर दिया हुआ है, मैं इससे से समझाता हूँ आपको। जैसे ये इसका सेंटर दिया हुआ है बच्चा, इसे आप क्या मानोगे, सेंटर, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इस सेंटर से आप जहाँ भी लाइन खींच दो, जहाँ भी लाइन खींच दो, वो क्या बनेगा, आपका रेडियस बनेगा। अगर सेंटर को आप O मान लो और यहाँ A कर लो, तब बच्चा रेडियस क्या कहलाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे B मान लो और ये C मान लो, तो O A, जो भी OA मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बट बहुत सारा इन्फिनिटी रेडियस बना सकते हो एक सेंटर से सर्कल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे OA किसका काम कर जाएगा, रेडियस का, O भी रेडियस का काम कर जाएगा, OC भी किसका काम करेगा, रेडियस का। इस तरह से इन्फिनिटी आप रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि सेंटर से जो सर्कल पूरा बना हुआ वहाँ का डिस्टेंस आप निकाल लोगे तो वो रेडियस कहलाएगा, ठीक है ना बच्चा। रेडियस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, रेडियस को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल r से,
ठीक है बच्चा, स्मॉल आर से हम लोग रेडियस को डिनोट करेंगे। अब देखो, एक रेडियस और जब सेंटर से पास करता हो, सेंटर से पास करते हुए जब दो रेडियस आपस में मिल जाता हो और दोनों सेंटर से ही पास कर रहा है बच्चा, तो इससे हम लोग डायमीटर बोलेंगे। ठीक है ना बच्चा, इसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। मतलब कि ओ सी और प्लस ओ बी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका BC बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो ये r डिस्टेंस है और ये भी r डिस्टेंस है, तो ये क्या बन गया r प्लस r, ये बन गया 2r। ठीक है, चलो डायमीटर को हम लोग d से डिनोट कर लो, तो d बराबर आपको क्या मिल गया 2r। देखो d बराबर क्या मिला 2r, तो यहाँ से आप r निकाल लोगे, यहाँ से d डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, रेडियस क्या होता है बच्चा, हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। अगर आपको डायमीटर पता है तो रेडियस निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपको रेडियस मिल जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल आप देखोगे, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे देगा, मान लो कि 10 सेंटीमीटर, अब बोलेगा एरिया निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए, तो आप किस तरह से करोगे, r निकालोगे, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे आप, तो ये 5 सेंटीमीटर जो हुआ ये आपका आ गया रेडियस। ठीक है, तो हम लोग रेडियस समझ गए, डायमीटर समझ गए। ठीक है, जो 12.1 में जितना इंट्रोडक्शन है बच्चा इतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ाऊँगा मैं आज। उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। ठीक है ना, हम लोग रेडियस समझ गए, डायमीटर समझ गए। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, रेडियस बराबर d/2। और ये भी देख लेना, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, और डायमीटर को d से डिनोट करते हैं बच्चा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पहले तो एरिया क्या होता है देखो बच्चा, जब यहाँ पे हम लोग सेंटर मान लिए और सेंटर से एक दूरी सरफेस पे टच करवा दो सर्कल का, तो ये आपको क्या मिल गया r। ठीक है, इसको हम लोग सेंटर को O से डिनोट करते हैं, यहाँ A लिख लो आप। तो एरिया ऑफ द सर्कल मिलेगा आपका बच्चा, ये सब याद कर लेना आप। एरिया ऑफ सर्कल बराबर आपका मिल जाएगा πr²। ठीक है, पाई का बारे में भी चर्चा करूंगा, पहले आप देख लो πr²। ठीक है ना, ये आपका क्या मिल गया एरिया। अच्छा, पाई का वैल्यू बच्चा, ये आपका ये याद रखो, यहाँ से ये आपका ये फार्मूला हो गया। चलो, पाई का वैल्यू जो बच्चा हम लोग लेंगे, ये दो वैल्यू लेते हैं, या तो 22 डिवाइडेड बाई 7, या इसी चीज़ को हम लोग एक और लिखते हैं 3.14, सॉरी 3.14। ठीक है, या तो ये वैल्यू लेते हैं या तो ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको 3.14 आपके काउंटिंग या फिर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि 3.14 यूज करके बनाइए, या 12 डिवाइडेड बाई 7 करके बना सकते हो। ऐसे अप्रॉक्स में आंसर सबका सेम ही आएगा। ठीक है, जहाँ आपको लगे कि 2/7 हो तो वहाँ से, जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि मान लो कि r बराबर 7 सेंटीमीटर है, r बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब आपको एरिया निकालोगे आप, जब एरिया निकालोगे तो क्या लगाओगे यहाँ पे फार्मूला, पहले πr²। पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या दोगे आप 22 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि ये इजीली से देखो 7r कट रहा है, यहाँ से देखो r कट गया। अब 22 डिवाइडेड इंटू 7 आप कर लेना, तो ये आंसर निकल जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। अब देखो बच्चा, ऐसे π/7 अगर हम लोग रियल नंबर में पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 1 अगर आप नहीं देखे तो वहाँ देखो, 22 डिवाइडेड बाई 7 ये क्या होता है, ये जो मिलता है आपका ना बच्चा, ये रेशनल नंबर मिलता है, रेशनल नंबर हो जाता है आपका। लेकिन ये जो वैल्यू होता है इसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं,
इरेशनल नंबर कहते हैं। आपका एक नंबर एमसीक्यू में पूछ सकता है, वहाँ से हो सकता है वहाँ दे दे आपको कि 3.14 इज, मतलब व्हाट इज 3.14, 4 ऑप्शन नीचे दे देगा, रेशनल, इरेशनल और नन ऑफ दीज, और कोई और दे देगा आपको, ठीक है, रियल कुछ नंबर और दे देगा आपको, होल नंबर या नेचुरल नंबर। तो आप उसमें से कंफ्यूज नहीं होना है। 22 डिवाइडेड बाई 7 रेशनल नंबर होता है, 3.14 इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं पीछे जो भी होगा मैं रिमाइंड करवा दूंगा आपको। चलो, अब आपको ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा, किसी भी क्वेश्चन जो भी मैं आगे करवाऊंगा क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा 3.14 लीजिए, या तो फिर जहां आपको लगे कि 7 से डिविजेबल हो रहा है, इजीली से बन रहा है, तो वहाँ पे आप 22 डिवाइडेड बाई 7 को यूज कर लेना बच्चा, ठीक है ना बच्चा, वहाँ पे आप यूज कर लेना। चलो, अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर का। चलो बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि कोई सर्कल है, राउंड अप गलत हो गया तो रुक पिक्चर ले लेता हूँ मैं, एक पिक्चर आ जाओ कोई, चलो चलो बच्चा, ये आपका दिया हुआ है सर्कल, सर्कल ले लिया हूँ मैं, यहाँ पे किसी को सेंटर मान लो, सेंटर मान लेता हूँ। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर का। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, देखो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर आपसे पूछ की थी यार, तो देखो बच्चा, जब हम लोग रेक्टेंगुलर या किसी भी चीज़ का जब पेरीमीटर पूछ दे तो आप ये, जब एक्स है तो ये वाई है, आप जानते हो जब ये एक्स है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा। जब रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर पूछ दे आपको, यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देख लो पहले कैसे होता है। तो क्या होता है बच्चा, सभी साइड जो भी साइड दिया हुआ है इसका ऐड x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब कि 2x प्लस 2y, इसका एक फार्मूला भी निकल जाता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये इस तरह से, मतलब जो भी साइड दिया रहता है, मैं साइड का एक चक्कर लगा लो पूरे को, एज लाइक आप डिस्टेंस बोल सकते हो, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे वो एज ए पेरीमीटर हो सकता है। अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो और यहाँ से चलना रेक्टेंगुलर में स्टार्ट करो और यहीं पे आप वापस पहुँच जाओ, कितना आप दूरी तय किया उसे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा। चलो, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं सर्कल के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो देखो सर्कल के अकॉर्डिंग ना बच्चा, जब इसी के कंपेयर में जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट करोगे इसी सर्कल के अकॉर्डिंग चलते चलते जब फिर से आप वापस से आप उसी पॉइंट पे पहुँच जाओगे, तो इसको हम लोग एक चक्कर बोलते हैं कि सर्कल को पूरा कर लिए, ठीक है ना। तो इसको पूरे दूरी को करने में जो आपका डिस्टेंस लगा उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका आर दिया हुआ है, मतलब रेडियस दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर हो जाता है, फार्मूला देख लेना बच्चा आप, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ये पेरीमीटर देख लेना, ठीक है। पेरीमीटर, इसी पेरीमीटर का हम एक और नाम दे देते हैं जिसका नाम हो जाता है सरकमफ्रेंस, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसमें सर्कल का नाम देगा तो ज़्यादातर आपको देखने को सरकमफ्रेंस ही मिलेगा। पेरीमीटर आपको स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, ये सब में पेरीमीटर देखने को मिलेगा, लेकिन सर्कल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला मिल गया 2 पाई आर, ठीक है ना। फिर से यहाँ भी क्या करेंगे, पाई का वैल्यू जो लेंगे, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ भी पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, ये अपने अकॉर्डिंग सुविधा के अनुसार जिससे कट जा रहा हो या तो फिर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा,
उस हिसाब से आप रख लेना। 3.14 ये लेंगे या तो फिर ये ले लेंगे, ठीक है ना बच्चा। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे कि आपको दे दे एग्जाम्पल में रेडियस दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर और आपसे फाइंड करने के लिए पूछ दिया जाए सरकमफ्रेंस शॉर्ट में लिख देता हूँ। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं। सी बराबर आप लिखना 2 पाई आर लिखो। जब 2 का वैल्यू लिखो, यहाँ पाई का वैल्यू यहाँ 22 डिवाइडेड बाई 7 दे देना, क्योंकि आर 7 है तो इससे इजली से कट जाएगा। देखो 7 7 कैंसिल और 22 इंटू 22 ये मिल गया आपका 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर तो ये आपका आ गया सरकमफ्रेंस। यानी कि अगर यहाँ से ये आर बराबर 7 सेंटीमीटर था तो ये जो पूरा चक्कर जो लगाया ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 44 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 44 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे और भी बताऊंगा त्रिज्या खंड क्या होता है, ये सब और आगे बताऊंगा, लेकिन 12.1 का इतना ही इंट्रोडक्शन था और ये ख़त्म हो गया। अब इसी में से कहीं कहीं आपको सेमी पेरीमीटर देखने को मिलेगा। सेमी पेरीमीटर किसको बोलेंगे बच्चा, सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया कि जैसे अगर कोई एक सर्कल है, इसको आप 2 पार्ट में बांट दो, तो इसको हम लोग हाफ सेरीमीटर बोलते हैं, यानी 2 सेमी पेरीमीटर मिल गया, सॉरी सेमी सर्कल मिल गया। जैसे कि इसको जब अलग करोगे तो एक ये मिलेगा आपका, ठीक है, और एक आपका ये मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चा। ये हो गया क्या, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। अच्छा, सेमी सर्कल का जब एरिया पूछे, देखो 2 भाग में हो गया ना, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, यानी एक सर्कल को 2 पार्ट में बांट दिया। तो आपको जब एरिया पूछेगा, सेमी सर्कल का एरिया पूछेगा, तो सबसे पहले तो सर्कल का एरिया लिख लेना पाई आर स्क्वायर। और देखो बच्चा, एक पार्ट ये, आपको तो एक पार्ट का पूछा गया तो इसको कर देना 2 से डिवीजन, तो ये निकल गया सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है ना बच्चा, सेमी सर्कल का एरिया निकल गया, ठीक है बच्चा। चलो, इसी प्रकार से आपको क्या पूछ देगा, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस पूछ देगा, तो सरकमफ्रेंस में भी 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो वहाँ भी निकल जाएगा सरकमफ्रेंस। जैसे कि सी निकालोगे आप तो 2 पाई आर होता है सर्कल का, इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये निकल गया आपका पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का क्या निकल गया, पाई आर निकल गया, ठीक है बच्चा। यहाँ पे आप ये ध्यान दे देना, ठीक है। ये जो पाई आर निकला ना बच्चा, ये सिर्फ निकल गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। देखो ये सरकमफ्रेंस क्या बोले थे, ये यहाँ से ट्रैवल करा और यहाँ तक आया, ठीक है ना, ये चलकर यहाँ तक आया, तो सिर्फ इसका ही निकल गया पाई आर। जैसे कि दूसरे टुकड़े को देख लो आप, तो यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यदि आपसे टोटल पे सरकमफ्रेंस पूछ दे सेमी सर्कल का, टोटल circumference of semicircle, circumference of semicircle, तब क्या हो जाएगा बच्चा, देखो यहाँ से यहाँ तक के तो पाई आर निकल गया, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो 2 भाग में बांट दिया है, तो ये डायमीटर को 2 भाग में बांटा है। देखो ना यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और इधर भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना, ये पाई आर प्लस 2r मिल जाएगा, ठीक है। ये पाई आर यहाँ तक का निकला और इसमें 2 डायमीटर को ऐड कर देना, तो वहाँ पे 2r निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये आज का इंट्रोडक्शन इतना ही रहा। मैं सेमी सर्कल बता दिया हूँ, सर्कल पढ़ लिया हूँ हम लोग, और पेरीमीटर एरिया आपको बस ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, और एक ये 2 पाई आर याद कर लेना, बस 2 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसी से हम लोग पूरा
सॉल्यूशन देखेंगे 12.1 का NCERT सॉल्यूशन, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, दिस वीडियो, और बच्चा इस वीडियो को देखो और अपने आसपास जो भी दोस्त क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ तक के शेयर करो और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।